नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पर एक पूरी सीरीज चला रहे हैं और इसके मॉड्यूल 4 यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर फिलहाल हम लोग हैं। और आज हम इस मॉड्यूल की जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे वह बहुत ही अहम है किसी भी स्पीच के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो स्टैंड के साथ का माइक है, ताकि पब्लिक स्पीच में आपको आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करना है इसका कुछ प्रशिक्षण मिल सके। सभी व्यूअर्स से, सभी दर्शकों से अनुरोध ये है कि कृपया इस बात को समझें कि किसी किसी वीडियो में आपको लगेगा कि यह वीडियो मानो एक टुकड़ा है, एक अंश है, जो कि सच भी है, क्योंकि एक लंबा कोर्स, एक लंबी सीरीज है जिसके छोटे छोटे अंश आपके सामने वीडियोस के तौर पर हैं। तो हम चौथे मॉड्यूल में हैं, चौथे मॉड्यूल के भी दूसरे वीडियो में हैं, जिसमें हम लोग ये आज चर्चा करेंगे कि वे वोकल टेक्निक्स कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल पब्लिक स्पीच में किया जाता है। कुल मिला के हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का वीडियो यह समझाने की कोशिश करेगा कि हम अपनी आवाज में क्या बदलाव करते हैं किसी भी पब्लिक स्पीच के दौरान, और ये इसकी क्या तकनीक है। क्योंकि आपने ये तो देखा ही होगा कि सब लोगों की आवाज सब स्थितियों में बराबर असरदार नहीं होती। फिर क्या तरीका है, किस तरीके से आप अपनी आवाज को असरदार बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आजकल हम जब पब्लिक स्पीच को डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब केवल मंच पे जाकर भाषण देना और लोगों को आकर्षित करना नहीं होता, बल्कि इसमें दूसरे कई माध्यम भी शामिल हो गए हैं। मसलन पॉडकास्ट शामिल हो गए हैं, मसलन रेडियो शामिल है। यानी कि ऐसे भी कभी कभी अवसर आते हैं जब आपकी पब्लिक स्पीच ऐसी होती है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल सुनाई देता है। यद्यपि सुनाई देने और दिखाई देने, इन दोनों में काफी अंतर होता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वोकल टेक्निक्स क्या हैं और इनमें क्या बदलाव, क्या उतार चढ़ाव लाए जा सकते हैं ताकि आपका संदेश प्रभावशाली रहे, ताकि असरदार तरीके से आप पब्लिक स्पीच दे सकें। तो देखिए, मूलतः हम 3 चीजों की बात करते हैं। आप जानते हैं कि आवाज में मूलतः पहली जो चीज है वह उसकी फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में शब्द है पिच, हिंदी में कभी कभी बारंबारता या आवृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उतनी जटिल भाषा में जाने की जरूरत नहीं है। पर कुल मिलाकर बात है पिच की। यानी कि यदि मैं आपसे बोल रहा हूं तो आपसे बोलते समय मेरी आवाज में पतली आवाज है या मोटी आवाज है। आप जानते हैं कि इससे बहुत असर पड़ता है उसके प्रभाव पर। दरअसल आप अपनी आवाज को पतली या मोटी करके अपने पब्लिक स्पीच में जो असर आप डालना चाहते हैं वो ला सकते हैं। यानी कि अगर आप एक 10 मिनट की स्पीच बोल रहे हैं और 10 मिनट की स्पीच लगातार एक ही पिच में बोली जा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो मोनोटोनस हो जाएगी। आपको अपनी स्पीच को कभी पतला और कभी मोटा करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आएंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये पतला और मोटा केवल 2 बिंदु नहीं है, इनके बीच का एक पूरा कंटिन्यूम है। यानी कि आप पतले से मोटी आवाज की तरफ जा सकते हैं। यह पिच है जो कि मूलतः फ्रीक्वेंसी से उसका संबंध है। इसी तरह से दूसरा पी, जिसे हम कहते हैं पेस, यानी कि गति। आप किस गति में बोल रहे हैं, आपकी जो स्पीड है वो क्या है, आप प्रति मिनट कितने शब्द बोल रहे हैं। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस गति के साथ बोल रहे हैं। इससे आपकी स्पीच के असर पर के असर को बहुत कम या ज्यादा किया जा सकता है। जब आप तेज गति से बोलते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को दिखाता है, यद्यपि इसके असर के स्तर पर कभी कभी थोड़ा सा कम प्रभावी दिखाई देता है। तो पी यानी पिच, दूसरा पी यानी कि पेस, और तीसरी चीज है जिसे हम टोन कहते हैं, अनुतान कहते हैं। आप जानते हैं कि भाषा की यह विशेषता है कि वह केवल सूचनाएं लेकर नहीं जाती,
वह इमोशंस लेकर भी जाती है। आप अपने मम्मी पापा से जब बात करते हैं और उनसे आपको चॉकलेट चाहिए, आपको उनसे आइसक्रीम चाहिए, जब छोटे बच्चे थे, तो आप जिस तुतलाहट, जिस लाड़ के साथ बोलते हैं, ये लाड़ कैसे संप्रेषित होता है सामने श्रोता तक? आप उसे प्रेम से बोल रहे हैं या आप उसे क्रोध से बोल रहे हैं? आप उससे मनुहार कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, या आप उसे आदेश दे रहे हैं? इस बात का पता आपके वक्तव्य की टोन से लगता है, अनुतान से या तान से लगता है। तो कुल मिलाकर वोकल 3 टेक्निक्स हैं: पिच, पेस, टोन। हम इन सबको विस्तार से समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि एक पिच दूसरी पिच से बेहतर है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक गति दूसरी गति से बेहतर है, एक टोन दूसरी टोन से श्रेष्ठ है। नहीं, हम किस परिस्थिति में पब्लिक स्पीच कर रहे हैं? आप अपने श्रोताओं को मनाना चाहते हैं या उनका आह्वान कर रहे हैं? आप उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहते हैं या उनके जोश का इस्तेमाल करना चाहते हैं? इससे तय होता है कि आप पिच क्या रखेंगे, पेस क्या रखेंगे, टोन क्या रखेंगे। तो अब तक हमने यह समझा कि 3 वॉइस टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, और इन वॉइस टेक्निक्स, इन वोकल टेक्निक्स में पिच, पेस और टोन है। तो अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिच यानी कि जिसे हम आवृत्ति कह रहे थे, उसका क्या मतलब है। देखिए, जब कोई वक्ता श्रोताओं के समक्ष आकर खड़ा होता है, तब वह अपनी पिच से जिस चीज का इस्तेमाल करता है, जिस चीज के लिए पिच का इस्तेमाल करता है, वह है मूलतः एम्फेसिस, बलाघात। क्योंकि पिच का मूल मतलब यह है कि आप किस आवृत्ति के साथ बोल रहे हैं, आप किस ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं। यदि आपको किसी बात पर गंभीरता दिखानी है, एम्फेसिस, बलाघात देना है, तब आप अपनी बात को मोटी आवाज में रखते हैं। क्योंकि पिच का मूल मतलब क्या है? पतली आवाज या मोटी आवाज। तो आप पतली आवाज में बोलेंगे या मोटी आवाज में बोलेंगे? जब आपको अपनी अभिव्यक्ति को भारी बनाना है, अथॉरिटी का एक्सप्रेशन देना है या बलाघात देना है, तब आप अपनी आवाज को भारी करते हैं। मसलन मान लीजिए, इस समय मैं ये बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। यदि मैं आपको इस बात के लिए मनाना चाह रहा हूं, प्रभावित करना चाह रहा हूं कि इन वॉइस टेक्निक्स में आप मेरी बात को माने, तो इसका करने का तरीका यह है कि मैं अपनी आवाज को थोड़ा भारी करके बोलूंगा। मसलन ऐसे कि श्रोताओं, अब तक के अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवाज जब भारी की जाती है तो उसका असर इस मायने में बढ़ जाता है कि श्रोता इस बात को गंभीरता से लेता है जो बात मोटी आवाज में कही जाती है। अब आपने देखा होगा कि इस उदाहरण में मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सा मोटा रखा है। ये मोटी आवाज इसलिए अथॉरिटी के साथ जुड़ती है क्योंकि हमारे यहां अथॉरिटी के एक्सप्रेशन में पहले ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं थे। जो व्यक्ति सत्ता की स्थिति में था, वो अपनी बात को बताने के लिए अपने वोकल कॉर्ड्स को मोटी आवाज निकालते हुए उसका आह्वान करता था, लोगों को आदेश देता था। इसलिए ये आदिम तरीके से जो तरीका हमारी स्मृति में, मनुष्यों की स्मृति में आ गया, उसी का प्रभाव है कि हम मोटी आवाजों को गंभीरता से सुनते हैं। तो यह रहा पिच। पिच के लिए आपको अपनी आवाज में पिच का उतार चढ़ाव करना आना चाहिए। इससे आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बेहतर बनता है। कैसे किया जा सकता है? अपने वाक तंत्र को, अपने वोकल कॉर्ड्स में जब आप थोड़ा सा खिंचाव करेंगे तो आवाज पतली हो जाएगी, और अगर उन्हें रिलैक्स छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आवाज मोटी हो गई है। और ये मोटी आवाज यानी कि ये जो हाई और लो पिच है, ये आपके टोटल जो आपका एक्सप्रेशन है उसे प्रभावित करती है।
तो हमने ये पिच को देखा। हम याद कीजिए कि हम लोग 3 चीजों की बात करने वाले हैं, पिच की, पेस की और टोन की। तो अगली चीज है पेस। अगर आप एक युवा वक्ता हैं, अगर आपकी उम्र 30-35 से कम वाली है और आपके पास ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप अपने पीयर्स को या अपने से बस थोड़े से कम उम्र या थोड़े से ज्यादा उम्र के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा कर सकते हैं वह है पेस, यानी कि गति में कम या ज्यादा। याद रखिएगा, अगर आपको अपने वक्तव्य में ऊर्जा दिखानी है तो कभी कभी आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ती है। हाल फिलहाल के समय में सोशल मीडिया ने काफी असर डाला है लोगों के वर्बल स्पीकिंग हाइजीन पर। लोगों को लगातार यह चिंता है कि सोशल मीडिया पर दूसरे सिरे पर बैठा हुआ आपका जो श्रोता है वह बहुत हड़बड़ाहट में है, उसके पास बहुत समय नहीं, इसलिए आप कई बार अपनी गति को बहुत तेज करना शुरू कर चुके हैं। आपने अक्सर वीडियो देखे होंगे जिन वीडियोस की शुरुआत ही जो स्पीकर है वो मानो सप्तम से करता है, बहुत तेज गति से करता है, बहुत तेज स्पीड में बोलना शुरू करता है, क्योंकि उसे ये भय है कि उसके श्रोता बहुत देर तक रुकेंगे नहीं, तो कम से कम उन्हें रुकने वाला हुक वाला जो हिस्सा है वो जल्दी से दे दिया जाए। यद्यपि इसने इस वोकल हाइजीन को, इस बोलने के तरीके को काफी दुष्प्रभावित किया है, लेकिन कम से कम आपको इसका असर पता होना चाहिए। जब आप अपने वक्तव्य में ऊर्जा दिखाना चाहते हैं तब आप गति बढ़ा सकते हैं। यद्यपि ध्यान रखिएगा, सहज गति से बोली गई चीज का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने पूरे वक्तव्य में गति को बहुत धीमा रखना है, नहीं, आपको इस गति में उतार चढ़ाव लाने हैं। किसी किसी जगह पर जहां आप जोश दिलाना चाहते हैं, जहां आप अपनी ऊर्जा को श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी, जैसे मसलन इस समय मैं तेज गति में बोल रहा हूं, कि आप अपनी गति को बढ़ाएं। लेकिन सामान्यतः अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति तक उसका प्रभाव बढ़े, तो सहज गति में रहिए। यद्यपि बहुत धीमी गति भी बोरिंग होती है। अगर मैं सामान्य बातचीत कर रहा हूं और अपनी गति को बहुत धीमा कर लेता हूं, श्रोताओं मेरी बात को सुनिए, तो आप पाएंगे कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आपको अपनी गति को थोड़ा सा उतार चढ़ाव में रखना है और अपने उद्देश्य के अनुरूप रखना है। जहां आपको ऊर्जा लानी है वहां गति बढ़ा देनी है, जहां आपको समझाइश लानी है, जहां मनाना है, जहां अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ना है, वहां गति को सहज रख लेना है। बहुत धीमी गति से आपको अक्सर बचना है। ध्यान रखिएगा, गति का इस्तेमाल पिच के सामंजस्य के साथ होता है। जो आपने अपनी आवाज मोटी की है उसके साथ बहुत तेज गति बहुत अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए आप पाएंगे, आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, जैसे ही हमारी बोलने की गति बढ़ती है अचानक आवाज थोड़ी सी पतली होती जाती है। इसके विपरीत जब आप मोटी आवाज में बोलते हैं तो उसका प्रभाव तभी ज्यादा है जब गति सहज या थोड़ी धीमी हो। बहुत तेज गति और बहुत मोटी आवाज के बीच में एक अच्छा संबंध नहीं बनता है। थिएटर में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, थिएटर की जो एक्सरसाइजेस होती है उनमें कहा भी जाता है, लेकिन बहुत रेयर। खासतौर से माइक्रोफोन्स के आ जाने के बाद, मोबाइल फोन्स के आ जाने के बाद इस बात की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है कि आप केवल और केवल स्पीड और जो पिच है उसी के भरोसे आप संदेश को पहुंचाएं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वोकल टेक्निक, ये टेक्निक टोन है। और ध्यान रखिएगा, आप जब किसी भी पब्लिक स्पीच में हैं, दरअसल जब आप किसी भी संवाद में, तब आपकी टोन के पास सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि टोन जो है वो इमोशंस को कैरी करती है। आपकी भावनाओं का जो संप्रेषण है उसकी जिम्मेदारी टोन से है। आप किसी को मना रहे हैं, आप किसी को धमका रहे हैं, आप किसी से प्रेम व्यक्त कर रहे हैं या आप किसी पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं,
आप अपनी अथॉरिटी का एक्सप्रेशन कर रहे हैं या फिर आप अपनी मजबूरी का एक्सप्रेशन कर रहे हैं। भाषा में यह काम टोन का है। याद कीजिए, किसी चौराहे पर जब एक भिखारी आप तक पहुंचता है और वह उम्मीद करता है कि आप उसे कुछ दान दें, आप उसे भीख दें, तब आपकी अपेक्षा है, उस भिखारी को भी यह मालूम है कि उसे वह टोन, आग्रह की टोन, दयाद्र कर देने वाली टोन में आपसे मांगना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हैं, तब आप गिड़गिड़ा कर अथॉरिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यह बात सही है कि इसके साथ कुछ वाचिक अभिव्यक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। कहीं आप प्लीज बोलेंगे, कहीं आप जोश दिलाने के लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन मूल जो प्रभाव है वो टोन से आने वाला है। मूल जो प्रभाव है वो टोन से आने वाला है। मूल असर टोन से आने वाला है। कई किस्म के टोन्स मैंने अभी आपको बताए। गिड़गिड़ाने की टोन है, प्लीज मुझे दे दीजिए वाली। अथॉरिटी वाली टोन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए। समझाने वाली टोन है, ऐसा करते क्यों नहीं हो भाई। या फिर इससे जुड़ी हुई अन्य टोन्स, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम का आग्रह, क्रोध की अभिव्यक्ति और जाहिर है कि अथॉरिटीज की अभिव्यक्ति। हालांकि यह बात भी सही है कि किसी भी समाज में यह पीपीटी यानी कि पिच, पेस, टोन, इनकी एक सामाजिक अभिव्यक्ति भी होती है। आप किस वर्ग से आते हैं, आप किस जाति धर्म से आते हैं, या समाज के किस तबके से आते हैं, या आप किस तबके को संबोधित कर रहे हैं, आप किस पोजीशन में होकर इस संबोधित कर रहे हैं, इससे भी तय होता है कि आपका पीपीटी यानी कि पिच, पेस, टोन क्या बन जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये तीन समझिए कि सितार के तार हैं। आपको इनको आपस में सिंक्रोनाइज करके छेड़ना होता है, उससे वो प्रभावशाली संगीत निकल कर आता है जिसका असर होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गिड़गिड़ाने वाली टोन को, गिड़गिड़ाती हुई टोन है, और उसको बहुत अथॉरिटी वाली जो आपकी पेस है या पिच है उसके साथ व्यक्त करेंगे। आपको इनके बीच में आपसी सामंजस्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या तरीका है? अगर आप उससे पूछे कि मैं आपको कैसे सिखाऊं कि पिच का अभ्यास कैसे करें, टोन का अभ्यास कैसे करें, या पेस का अभ्यास कैसे करें, तो फिर से याद कीजिए, मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में केवल वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। सेंड वॉइस नोट टू योरसेल्फ। अपना व्हाट्सएप खोलिए, उस माइक्रोफोन वाले बटन को दबाइए और अपने आप को संदेश भेजिए, और बाद में आंख बंद करके उस संदेश को ध्यान से सुनिए। क्या संदेश ठीक वही व्यक्त कर रहा है ऑडियो में जो आप चाहते थे? क्या आप उसकी पिच से खुश हैं? क्या आप उसके पेस से खुश हैं? क्या उसके टोन से खुश हैं? या इनमें से किसी चीज में या एक से ज्यादा चीजों में बदलाव करके यह जो आपका संदेश है और प्रभावशाली हो सकता है? यदि हो सकता है तो बदलाव करके देखिए। फिर इन दो वॉइस नोट्स को कंपेयर कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। आप किससे ज्यादा संतुष्ट हैं? जिस वॉइस नोट से आप ज्यादा संतुष्ट हैं उसकी पेस, उसके पिच, उसके टोन को देखिए। इस तरह के अभ्यास से, इस तरह के रियाज से, और बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है। दिन में अगर आप 2 बार 3 बार ऐसा कर ले रहे हैं, आप पाएंगे कि अचानक आपकी जो वर्बल एक्सप्रेशन है वो प्रभावशाली हो जाता है। विषय वस्तु की अपनी भूमिका है, लेकिन ये जो आधारभूत औजार हैं पीपीटी के, पिच का, पेस का, टोन का, ये यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया में प्रत्येक भाषा में उसका असर है, और हिंदी भाषा में तो विशेष तौर पर असर। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि पीपीटी का अभ्यास कीजिए, अपने आप को वॉइस नोट्स देखिए, बल्कि एक एक्सरसाइज, आसान सी एक्सरसाइज, मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक आंख बंद करके सुनिए।
देखने का काम तो हो चुका, कहीं दूर चला दीजिए और उसे ध्यान से देखिए और मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे प्रॉम्प्ट कीजिए कि सर उस जगह पर आपकी पिच, उस जगह पर आपका टोन, उस जगह पर आपका पेस संभवतः ठीक नहीं है। अगर आप इन चीजों का नोट करके मुझे कमेंट में बताएंगे या मुझ तक पहुंचाएंगे तो मैं इस बात को समझ सकूंगा कि आप वाकई इस पीपीटी, पिच की वेरिएशन, टोन की मॉड्यूलेशन और जो पेस है उसका जो बदलाव या उसका जो वेरिएशन है, उसकी जो स्टाइल है, उसे समझ पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पिच वेरी की जाती है, पेस की स्टाइल बनती है और टोन का मॉड्यूलेशन किया जाता है। इन वॉइस टेक्निक्स का अभ्यास कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप पहले से ज्यादा असरदार पब्लिक स्पीकर हो जाएंगे। शुक्रिया।